टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू 1154, देन ए की पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3 बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, सीखें व समझें। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम करें तो सबसे पहले जो दिया गया है ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू कितना है 1154 हमने नोट कर लिया। अब अगर ध्यान से हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों साइड हम ऐड कर दें 2, एडिंग 2 ऑफ बोथ साइड, एडिंग 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 और यहाँ प्लस 2 हो गया और इधर भी कितना हो गया प्लस में 1154 और प्लस में हो गया 2। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ए की पावर 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को ए की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 हमने प्लस किया था, इनटू में अगर हम ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, नो चेंज, इक्वल टू कितना हो गया 1154 प्लस 2 यानी कि 1156। ठीक है, ऐड हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन गया है किसका, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि इसको टोटल हम कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है ना, क्यों किया मैंने ये, कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ए स्क्वायर का ए की पावर 4, बात हुई है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1156। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1156। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर रह गया और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं कितना, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हो जाएगा 34 का। ठीक है, क्योंकि ये 1156 किसका स्क्वायर है 34 का स्क्वायर। ठीक है, 34 का स्क्वायर 1156, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 34 आ गया। समझ में आ गया आपके। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 34 जैसे हमने पहले किया था, 2 को ऐड किया, यहाँ पे हम कर देते हैं एडिंग टू बोथ द साइड, एडिंग टू बोथ साइड। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 हमने ऐड कर दिया और इक्वल टू में भी 34 प्लस कर दिया 2, दोनों साइड हमने 2 ऐड कर दिए। ओके, सो कर सकते हैं इक्वल के साइड में, लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड हो गया, राइट साइड में 2 ऐड हो गया, नो चेंज। अब इनटू में कितना हो गया, अगर हम इनटू में ए इंटू 1 अपॉन ए कर दें तो भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, बात वही है, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन गया है किस चीज़ का, आप ध्यान से देखें, अब मुझे बताएं कि ये फॉर्मूला जो है किसका बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना है 34 प्लस 2 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 या 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, राइट। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा
1a प्लस 1/a इक्वल टू कितना आ गया 6 स्क्वायर से स्क्वायर। ठीक है, जब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस 1/a इक्वल टू आ जाएगा 6 के। तो हमारी वैल्यू किसकी की a प्लस 1/a इक्वल टू 6 आ गया। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। बढ़ते हैं आगे, आगे सोल्व करें तो क्या करेंगे, क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, वी हैव कितना जाएगा, क्यूब क्यूब कर रहे हैं क्योंकि हमें a की क्यूब प्लस b की क्यूब में हमें आंसर चाहिए, वो हमें निकालना है। तो a प्लस 1/a की होल क्यूब इक्वल टू 6 की क्यूब, क्योंकि दोनों साइड का क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर रफली वर्क है। a प्लस b की होल क्यूब कितना होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इंटू a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी की होल क्यूब का। इसे ओपन करेंगे, a की जगह कितना है a है और b की वैल्यू कितनी है 1/a। तो इसे ओपन करें, a की क्यूब यानी कि a की क्यूब आ गया प्लस b की क्यूब 1/a की, ठीक है, क्यूब हो गया प्लस 3ab यानी कि a इंटू 1/a इंटू a प्लस बी यानी कि a प्लस 1/a और इक्वल टू में कितना 6 की क्यूब यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया और a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितना 6 से नोट करेंगे। तो यहाँ हो गया a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब प्लस 3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई कितना आ गया a प्लस 1/a कितना है 6 है, तो 6 रखेंगे इक्वल टू में 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 मल्टीप्लाई कर लें, क्लियर हो जाएगा आपके। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 3 6 जा 18। अब 18 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अगले स्टेप में कर लेते हैं, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इक्वल टू 216 माइनस का कितना 18। समझ गया क्यों किया माइनस का, क्योंकि प्लस का 3 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 18 हो गया और प्लस का जब दूसरी साइड इक्वल से जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये यहाँ तक क्लियर है आपके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इक्वल टू में 216 और ये कितना हो गया माइनस का 18 इधर आ गया। चलिए, तो ये हो गया a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 216 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 8 बचा, ठीक है, 0 9 10 हो गया, 9 बच गया, राइट, और यहाँ से कितना हो गया 1 इधर बच गया, यानी कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 198। यही हमारा क्या था रिक्वायर्ड, जो हमें अभिष्ट निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया 198। इसी तरह के क्वेश्चंस आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।